लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, लाख दलदल हो पैर जमाए रखिए, कौन कहता है छन्नी में पानी नहीं रुक सकता, अरे बर्फ बनने तक हौसला तो बनाए रखिए। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी 87 पर। आज ये हमारी टाइम एंड वर्क की थर्ड क्लास है। अगर आप लोगों ने इससे पहले की क्लासों को नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। उनमें मैंने आपको टाइम एंड वर्क के काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। देखिए, मैंने अपने इस चैनल पर प्रॉफिट एंड लॉस के भी काफी सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं जो आपके एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। अभी प्रॉफिट एंड लॉस के काफी सारे टाइप्स ऐसे हैं जो बचे हुए हैं, तो हम उन सभी को टाइम एंड वर्क के साथ बीच बीच में कवर करेंगे, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, चाहे एसएससी हो, बैंक हो, रेलवे हो या फिर कोई सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है तथा बी उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए ने काम आरंभ किया तथा बी 5 दिन बाद काम पर आ गया तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? तो देखिए, जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और देखिए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, या आप सीधे टेलीग्राम पर जाकर स्टडी 87 सर्च करेंगे तब भी आपको टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, वहां से आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। देखिए, इसकी जो भी पीडीएफ वगैरह या फिर इंपॉर्टेंट नोट्स होंगे वो सब मैं वहां पर डालते रहता हूं, तो आप लोगों को वहां से मिल जाएंगे। देखिए कैसे करेंगे। ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। तो देखिए, इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम हो जाएगा इसका 30, यानी कि मतलब 3 और 2। तो देखिए, ए की इफिशिएंसी होगी 3 और बी की इफिशिएंसी होगी 2। अब देखिए, ए ने जो है 5 दिन तक काम किया, उसके बाद जो है बी भी इसके साथ आ गया, फिर उसके बाद दोनों ने एक साथ किया। तो देखिए, ए ने जो है वो 5 दिन तक तो काम किया है अकेले। एक दिन की इफिशिएंसी है 3, तो 5 दिन की कितनी हो जाएगी? 5 × 3 कर देंगे, यानी कि मतलब इसने जो है वो 15 काम कर लिया है। देखिए, टोटल काम था 30, 15 काम ये कर चुका है, तो काम कितना बचेगा? 15 बचेगा, जो कि किसने किया है? ए प्लस बी ने किया है। इनकी इफिशिएंसी है 5 दोनों की, तो 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, इससे ये कट जाएगा 3 बार, यानी कि मतलब 3 दिन तो इन दोनों ने साथ किया और 5 दिन ए ने अकेले किया। टोटल काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ? तो 5 और 3 8 दिन, ये आपका आंसर हो जाएगा। आप इसको नोट कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा काम खत्म होने से 5 दिन पहले ए काम छोड़ देता है तो कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? आप इसको करने की कोशिश कीजिए। देखिए, ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तो देखिए, इसका जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1। देखिए, ए की इफिशिएंसी 1 दिन की आ गई 2 और बी की 1 दिन की इफिशिएंसी आ गई 1। अब इसने कहा है कि ए जो है वो काम खत्म होने से 5 दिन पहले काम को छोड़ देता है। तो देखिए, इसका मतलब है कि 5 दिन तक जो है वो बी ने काम किया है, 5 दिन तक बी ने अकेले काम किया है। बी की 1 दिन की इफिशिएंसी है 1, तो 5 दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। अब देखिए, टोटल काम 20 था, 5 काम बी ने किया है, तो काम कितना बचा? 15 काम बचा, जो कि किसने किया है? ए प्लस बी ने किया है 15 काम। अब देखिए, ए प्लस बी की जो इफिशिएंसी है 2 और 1 3, तो 3 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 3 से इसको काटेंगे 5। तो देखिए, 5 दिन जो है वो ए प्लस बी ने एक साथ किया है और 5 दिन जो है वो बी ने अकेले किया है, तो टोटल काम करने में कितने दिन लगे? तो देखिए, 5 और 5 10 दिन, तो ये काम जो है 10 दिन में
समाप्त हुआ। देखिए दोबारा से इसको समझिए, ए किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। सबसे पहले काम होगा आपका एलसीएम लेना। इस टाइप के क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 20, यानी कि मतलब 10 दूने 20 और 20 कम 20, तो ए की इफिशिएंसी आपको मिली 2 और बी की इफिशिएंसी 1। अब ए ने जो है वो काम समाप्त होने के 5 दिन पहले छोड़ दिया, यानी कि मतलब 5 दिन अकेले किसने काम किया, तो 5 दिन काम किया बी ने। बी की 1 दिन की इफिशिएंसी है 1, तो 5 दिन का काम उसका कितना हो जाएगा, 5 गुणा 1, यानी कि मतलब 5 काम उसने किया है। टोटल काम 20 करना था, जिसमें से 5 काम को बी कर चुका है, तो काम कितना बचा, 15 बचा, जो कि किसने किया है, ए प्लस बी ने दोनों ने एक साथ किया है। तो 15/3 कर देंगे, क्योंकि दोनों की इफिशिएंसी 1 दिन की 3 है, तो 5 दिन इन्होंने एक साथ किया, 5 दिन बी ने अकेले किया, तो टोटल काम जो है वो 10 दिन में समाप्त हो गया। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी काम को 15 दिन में करता है तथा बी उसी काम को 25 दिन में कर सकता है। यदि दोनों मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है, तो कुल कार्य अब कितने दिन में समाप्त होगा। तो देखिए कैसे करेंगे इसको, पहले आप इसको खुद सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ए किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है उसी कार्य को 25 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 75, तो 15 पंजे 75 और 25 दिया 75। तो देखिए ए की इफिशिएंसी जो है वो 5 आ गई है और बी की इफिशिएंसी आ गई है 3। देखिए ए ने जो है काम समाप्त होने से 7 दिन पहले, बी कार्य समाप्त होने से 7 दिन पहले काम छोड़ देता है। बी ने 7 दिन पहले काम छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ए ने जो है वो 7 दिन तक अकेले काम किया है और ए की इफिशिएंसी है 5, तो यानी कि मतलब इसने जो है 35 काम को अकेले किया है। टोटल काम जो था वो 75 था, जिसमें से 35 ए कर चुका है, तो कितना बचेगा, 75 में से 35 को माइनस कर देंगे तो 40 बचेगा, जो कि किसने किया है, ए प्लस बी ने किया है एक साथ। तो ए प्लस बी की इफिशिएंसी है 8, 8 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो 8 से इसको काटेंगे 5 बार। तो देखिए अब काम जो है वो कितने दिन में समाप्त होगा, तो देखिए ये हो जाएगा 5 और 7, 5 दिन तो इन्होंने दोनों ने एक साथ किया है और 7 दिन ए ने अकेले किया है, तो टोटल जो हो जाएगा वो 12 दिन में समाप्त होगा काम। ये इसका आंसर हो जाएगा, आप इसको नोट कीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है तथा बी उसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर 7 कार्य आरंभ करते हैं तथा कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। यदि कुल कार्य 32 दिनों में समाप्त हुआ हो, तो बताइए ए ने कितने दिन बाद कार्य को छोड़ा, या फिर ए ने कितने दिन कार्य किया। देखिए ए किसी काम को जो है वो 45 दिन में कर सकता है और बी जो है वो उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम हो जाएगा 360, तो ये हो जाएगा 45 से 360 को, यानी कि मतलब 8 बार, 9 चौका 36, 8, और ये हो जाएगा 4 नाम 36। ए की इफिशिएंसी आ गई 8 और बी की इफिशिएंसी आ गई 9। अब देखिए ए ने जो है कुछ दिन तक तो जो है वो बी के साथ कार्य किया, उसके बाद से छोड़ दिया। टोटल काम जो है वो 32 दिनों में समाप्त हुआ। इसका मतलब है कि बी ने जो है वो 32 दिन तक लगातार काम किया था। बी ने लगातार 32 दिन तक काम किया था। बी की इफिशिएंसी है कितनी, 9,
तो 9 से इसको गुणा कर देंगे, तो 9 से इसको गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 288। 9 दूने 18, 1 9 तिया 27 और 1 28। देखिए टोटल काम 360 था, 288 काम जो है वो बी ने अकेले किया, तो कितना काम बचा? तो 360 में से इसको माइनस करेंगे तो ये बचेगा 72। यानी कि मतलब 72 काम जो है वो किसने किया था? ए ने किया था। ए की इफिशिएंसी है कितनी? 8। 8 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 8 से इसको काटेंगे तो ये 9 आ जाएगा। यानी कि मतलब ए ने जो है 9 दिन तक काम किया था, उसके बाद छोड़ दिया था। इसका मतलब है कि ए ने काम जो है वो 9 दिन बाद छोड़ा था। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको दोबारा से आप समझने की कोशिश कीजिए। ए किसी काम को 45 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 40 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 360। ए की इफिशिएंसी आ गई 8 और बी की इफिशिएंसी आ गई 9। ए जो है एक दिन में 8 काम कर सकता है, बी जो है वो एक दिन में 9 काम कर सकता है। ए ने जो है कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ दिया। इस तरीके से काम जो है वो टोटल 32 दिन में समाप्त हुआ। इसका मतलब है कि बी ने जो है लगातार 32 दिन तक काम किया था। एक दिन की उसकी इफिशिएंसी 9 थी, तो 32 दिन में उसने कितना काम किया? तो ये हो जाएगा 288। 360 में से 288 काम जो है वो बी ने अकेले किया है, तो काम कितना बचा? 72 बचा, जो कि किसने किया है? ए ने किया है। ए की एक दिन की इफिशिएंसी 8, तो 72/8 कर देंगे, यानी कि मतलब इसने जो है 9 दिन तक काम किया था। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। अगर ए बी सी साथ मिलकर काम करना शुरू करें, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और उसके 2 दिन बाद सी भी काम छोड़ देता है, काम कितने दिन में पूरा हुआ? तो देखिए ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है वो उसी काम को 12 दिन में कर सकता है और सी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा इसका 60, यानी कि मतलब 6, 5 और 4। ए की इफिशिएंसी आ गई 6, बी की इफिशिएंसी आ गई 5 और सी की इफिशिएंसी आ गई 4। देखिए 2 दिन बाद जो है वो ए काम को छोड़ देता है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी ने जो है 2 दिन तक तो काम एक साथ किया है। एक दिन की इफिशिएंसी हो गई तो 6, 5, 11 और 4, 15, यानी कि मतलब 15 से गुणा कर देंगे। 30 काम जो है वो ए प्लस बी प्लस सी ने किया है। उसके बाद से 2 दिन छोड़ दिया। 2 दिन बाद जो है सी भी काम को छोड़ देता है, यानी कि मतलब बी प्लस सी ने 2 दिन एक साथ किया है। बी प्लस सी ने 2 दिन तक एक साथ काम किया है, तो बी प्लस सी की इफिशिएंसी हो गई 5 और 4, 9। तो 2 दिन में ये कितना काम करेंगे? 2 गुणा 9, यानी कि मतलब 18 काम इन्होंने किया है। तो 30 और 18 ये हो गया 48। 48 काम जो है वो यहां तक हो चुका है। टोटल काम था 60, तो कितना काम बचा? 12 काम बचा, जो कि किसने किया है? सी ने भी छोड़ दिया यहां पर, तो बी ने किया है। अब देखिए बी की एक दिन की इफिशिएंसी है 5, तो 5/12 कर देंगे इसको, इससे इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 2 सही 2/5 दिन। तो देखिए अब काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ? तो देखिए 2 दिन तो यहां पर हुए, 2 दिन यहां पर हुए 4 और 2 सही 2/5 दिन यहां पर, यानी कि मतलब 6 सही 2/5 दिन में काम जो है वो समाप्त हुआ है। देखिए दोबारा से इसको समझने की कोशिश कीजिए। ए किसी काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, सी जो है उसी काम को 15 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा। ए की इफिशिएंसी 6, बी की इफिशिएंसी 5 और सी की इफिशिएंसी 4। 2 दिन बाद काम जो है वो ए ने छोड़ दिया है। इसका मतलब है कि ए प्लस बी प्लस सी ने 2 दिन तक तो काम जो है वो एक साथ किया है।
तो देखिए 2 गुणा इनकी तीनों की इफिशिएंसी 15, तो 2 गुणा 15 कर देंगे, यानी कि मतलब 30 काम जो है वो ए प्लस बी प्लस सी ने किया है। 2 दिन बाद काम सी ने छोड़ दिया है, ए तो ऑलरेडी छोड़ चुका है। 2 दिन जो है वो बी प्लस सी ने एक साथ किया है। बी प्लस सी की इफिशिएंसी जो हो गई वो होगी 9, तो 2 गुणा 9 कर देंगे, 18 काम जो है वो बी प्लस सी ने किया है। अब यहां तक जो है काम जो है वो 30 और 18 48 काम हो चुका है। टोटल काम था 60, कितना बचा? 12 काम बचा, जो कि किसने किया है? बी ने किया है। बी की एक दिन की इफिशिएंसी 5, तो 12/5 कर देंगे, 2 सही 2/5 दिन में बी ने काम को समाप्त कर दिया। अब देखिए टोटल कितने दिन हो गए, तो 2 दिन ये हुए, 2 दिन ये हुए और 2 सही 2/5 दिन ये हुए, तो सबको जब जोड़ेंगे तो 6 सही 2/5 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने साथ मिलकर काम करना शुरू किया। ए और बी ने काम खत्म होने से 2 दिन पहले काम करना छोड़ दिया, तो बताओ पूरा काम कितने दिन में खत्म हुआ। देखिए यही क्वेश्चन बिल्कुल सेम टू सेम अभी मैंने करवाया है, तो आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए ए जो है किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, और बी जो है इसी काम को 12 दिन में कर सकता है, और सी जो है इस काम को 15 दिन में कर सकता है। इसका एलसीएम लेंगे 60 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। देखिए आपको एलसीएम लेना आ गया होगा, तो देखिए ए की इफिशिएंसी जो हो गई वो हो गई 6, और बी की इफिशिएंसी हो गई 5, और सी की इफिशिएंसी हो गई 4। ए प्लस बी ने काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया है, इसका मतलब है कि सी ने जो है 2 दिन काम जो है अकेले किया है। सी की इफिशिएंसी है 4, तो 4 से इसको गुणा कर देंगे, यानी कि मतलब 8 काम जो है वो सी ने किया है। टोटल काम था 60, जिसमें से 8 काम सी ने किया है, तो काम कितना बचा? जो कि ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ किया था, काम बचा यहां से 52। ए प्लस बी प्लस सी ने किया था, तो इनकी इफिशिएंसी हो गई 15। तो देखिए 15 से इसको कट करेंगे तो 15 या 45, बचेगा 7, तो 7/15 दिन। 3 सही 7/15 दिन ए प्लस बी प्लस सी ने तीनों ने एक साथ किया था, तो काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ? तो देखिए 3 सही 7/15 दिन ये हो गए और 2 दिन ये हो गए, इन सबको जब आप ऐड करेंगे तो 5 सही 7/15 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए यहां तक तो आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद ए प्लस बी ने जो है काम समाप्त होने के 2 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब है कि 2 दिन जो है वो काम सी ने अकेले किया। सी की इफिशिएंसी है 1 दिन की 4, यानी कि मतलब सी जो है 1 दिन में 4 काम कर सकता है, तो 2 दिन में कितने काम करेगा? 8 काम को कर देगा। अब देखिए 8 काम जो है वो सी ने अकेले किया है 60 में से, तो काम कितना बचा? 52 बचा, जो कि ए प्लस बी प्लस सी ने एक साथ किया। तो देखिए ए प्लस बी प्लस सी की जो इफिशिएंसी है वो 15 है, तो 52/15 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 37/15 डे। तो देखिए इन 3 सही 7/15 दिन ये हो गए और 2 दिन ये हो गए, इन सबको ऐड करेंगे तो 5 सही 7/15 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 आदमी ए, बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, परंतु 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है और बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले काम को छोड़ देता है। पूरा काम खत्म होने में कितना समय लगेगा? देखिए ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, बस आपको क्या करना है कि थोड़ी सी अप्रोच जो है वो अलग लगानी है। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए
ए जो है वो किसी काम को 10 दिन में कर सकता है, बी जो है उसी काम को 12 दिन में कर सकता है, सी जो है उसी काम को 15 दिन में कर सकता है। एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 60, 6, 5, 4। ए की इफिशिएंसी हो गई 6, बी की इफिशिएंसी हो गई 5 और सी की इफिशिएंसी हो गई 4। अब देखिए 2 दिन बाद ए काम छोड़कर चला जाता है, यानी कि मतलब ए प्लस बी प्लस सी ने जो है 2 दिन तक काम एक साथ किया होगा। इनकी इफिशिएंसी तीनों की एक दिन की 15, तो 15 से इसको गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 30 काम। यानी कि मतलब 60 में से 30 काम जो है वो तीनों ने एक साथ किया है। उसके बाद से जो है बी काम खत्म होने के एक दिन पहले छोड़ देता है। बी ने एक दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब है कि सी ने जो है एक दिन काम अकेले किया है। सी की इफिशिएंसी है 4, तो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि मतलब 4 काम जो है वो सी ने अकेले किया है। देखिए 4 काम ये हो गया और 30 काम ये हो गया, तो टोटल कितना हो गया 34 काम हो गया। कितना काम बचा 60 में से 26 काम बचा, तो देखिए 26 काम जो है वो बी प्लस सी ने किया था, क्योंकि ए जो है वो ऑलरेडी छोड़ चुका था। तो बी प्लस सी की इफिशिएंसी कितनी हो गई 5 और 4 9, यानी कि मतलब 9 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 9 दूनी 18, कितना बचेगा 26 में से 8 बचेगा, यानी कि मतलब 8/9। तो देखिए टोटल अब काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ, तो देखिए 2 दिन तो ये हो गए, एक दिन ये हो गया, कितने हो गए 3 दिन, और 2 सही 8/9 दिन ये हो गए, तो 3 और 2 5, यानी कि मतलब 5 सही 8/9 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इनको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए बी तथा सी किसी काम को क्रमशः 8, 16 और 24 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर कार्य आरंभ करते हैं तथा ए अंत तक कार्य करता है। सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले व बी काम खत्म होने से 1 दिन पहले छोड़ देता है। तो बताइए कुल कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ। देखिए ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन है। देखिए टाइम एंड वर्क के मैं लगभग आपको 200 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। देखिए अगर आप इन 200 क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं तो फिर उसके बाद टाइम एंड वर्क का ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं होगा जिसको आप खुद सॉल्व नहीं कर पाए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुंचता रहे। देखिए ए जो है किसी काम को 8 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है वो उसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है और सी जो है वो उसी काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। तो देखिए इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 48, 8 का 48, 16 या 48 और 24 दिन 48। ए की इफिशिएंसी आ गई 6 और बी की इफिशिएंसी आ गई 3 और सी की इफिशिएंसी आ गई 2। अब देखिए क्वेश्चन में बोला है कि ए जो है वो अंत तक काम करता है, सी काम खत्म होने से 2 दिन पहले और बी जो है वो काम खत्म होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है। देखिए सी ने 2 दिन पहले छोड़ा है, बी ने 1 दिन पहले छोड़ा है, इसका मतलब है कि लास्ट के 1 दिन जो है वो काम ए ने किया है। ए की इफिशिएंसी है 6, तो 1 × 6 कर देंगे, यानी कि मतलब 6 काम को जो है वो लास्ट 1 दिन में ए ने किया है। बी ने 1 दिन पहले छोड़ दिया, इसका मतलब है कि ए प्लस बी ने जो है वो 1 दिन तो एक साथ किया था। इनकी इफिशिएंसी है 6 और 3 9, 1 दिन का कितना हो जाएगा 9 काम, यानी कि मतलब 9 काम जो है वो ए प्लस बी ने किया था। अब देखिए सी ने 2 दिन पहले छोड़ा था, 1 दिन ये हो गया, 1 दिन ये हो गया। अब देखिए इससे पहले के जो दिन थे वो बाकी सबने एक साथ किया था, ए प्लस बी प्लस सी ने। अब देखिए यहां तक काम जो है वो 9 और 6 कितना हो गया 15 काम जो है वो यहां तक हुआ था, यानी कि मतलब लास्ट 2 दिन में जो है वो 15 काम हुआ था।
टोटल काम था 48, जिसमें से 15 हो चुका था, तो कितना बचा था? 33 बचा था। तीनों की इफिशिएंसी कितनी होगी? 6 3 9 2 11, तो 11 से इसको डिवाइड कर देंगे, यानी कि मतलब 11 से इसको काटेंगे। 3 दिन जो है वो इन तीनों ने एक साथ काम किया था। तो देखिए टोटल काम जो है वो कितने दिन में समाप्त हुआ? 3 दिन ये हो गए, 1 दिन ये हो गया 4 और 1 दिन ये हो गया 5, तो टोटल काम जो है वो 5 दिन में समाप्त हुआ। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए के कार्य करने की क्षमता बी के कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है। यदि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर सकता है तो बी इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए ए के कार्य करने की क्षमता जो है वो बी के कार्य करने की क्षमता से 50% अधिक है। ए अपॉन बी का मतलब हो गया 3/2। 50% का मतलब होता है 1/2। अगर बी की 2 है तो उसकी ए की जो है 1 ज्यादा है, यानी कि मतलब ए की हो जाएगी 3। तो देखिए ए और बी की जो इफिशिएंसी का रेशियो हो गया वो हो गया 3 और 2। टाइम का रेशियो जो होता है वो इफिशिएंसी के रेशियो का उल्टा होता है, यानी कि मतलब इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा 2:3। अब इसने दिया है कि ए किसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि मतलब इस 2 की जो वैल्यू है वो दे रखी है 12 दिन। 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 दिन हो जाएगी। तो बी कितने दिन में काम को समाप्त कर सकता है? तो 3 × 6, यानी कि मतलब 18 दिन में इस काम को समाप्त कर सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसको दोबारा से आप समझिए, ए की जो कार्य क्षमता है वो बी की कार्य क्षमता से 50% अधिक है। 50% का मतलब हो गया 1/2। अगर बी की 2 है तो ए की कितनी है? 3 है। तो 3 और 2 ये तो हो गया इनकी इफिशिएंसी का रेशियो। अब देखिए टाइम का जो रेशियो होता है वो इसका उल्टा होता है, तो टाइम का रेशियो हो जाएगा 2:3। ए जो है किसी काम को 12 दिन में कर सकता है। 2 की वैल्यू 12, तो 1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 18 दिन। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 3:5 है। यदि दोनों मिलकर इस कार्य को 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में करेगा? देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात जो है वो 3:5 है। दोनों मिलकर इस काम को जो है 15 दिन में कर सकते हैं। तो देखिए मैंने आपको फर्स्ट क्लास में एक चीज समझाई थी कि अगर आपको टोटल वर्क चाहिए तो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे? इफिशिएंसी इनटू टाइम, यानी कि मतलब कार्य क्षमता गुणा समय कर देंगे तो आपको टोटल वर्क मिल जाएगा। इनकी इफिशिएंसी टोटल की मतलब दोनों की इफिशिएंसी कितनी है? तो 3 और 5 8। इस काम को जो है वो 15 दिन में समाप्त कर सकते हैं। तो टोटल काम कितना हो गया? 15 से गुणा कर देंगे, ये हो गया टोटल वर्क। अब आपको जो है वो बी से करवाना है कि बी इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो बी की एफिशिएंसी 5 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 से इसको काटेंगे, 5 दिया 15 और 3 से 8 को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 24 दिन। यानी कि मतलब बी जो है इस काम को 24 दिन में समाप्त कर सकता है। ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबू और आशा किसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। इसी कार्य को अकेले आशा कितने समय में पूरा करेगी? देखिए इनकी इफिशिएंसी का रेशो दे रखा है। आशा बाबू की तुलना में 1 सही 3/4 गुना कुशल है। आशा और नीचे बाबू 1 सही 3/4, इसका मतलब हो गया कि 4 एकम 4 और 3 7/4। दोनों की जो इफिशिएंसी हो गई ए प्लस बी की वो हो गई 11। ये क्या है? 11 इनकी दोनों की इफिशिएंसी हो गई। अब जो है बाबू और आशा इसी कार्य को मिलकर 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा? तो 11 × 7 कर देंगे। आपको जो है वो आशा से करवाना है, तो आशा की जो इफिशिएंसी है वो कितनी है? 7 है। 7 से इसको डिवाइड कर देंगे
तो इससे ये कट जाएगा, तो 11 डेज ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि मतलब आशा जो है वो इस काम को कितने दिन में पूरा कर सकती है, तो 11 दिन में पूरा कर सकती है। देखिए आशा और बाबू की इफिशिएंसी का रेशियो जो था वो 1:3/4 यानी कि मतलब 7 और 4 था। टोटल काम को जो है वो 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो टोटल इन दोनों की जो इफिशिएंसी हो गई वो हो गई 11। टोटल काम निकालना है तो इफिशिएंसी इनटू टाइम यानी कि मतलब 11 गुणा 7। आपको आशा से करवाना है। आशा की एक दिन की इफिशिएंसी 7 है, तो 7 से इसको डिवाइड कर देंगे, 11 डेज ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए तथा बी के कार्य करने की क्षमता का अनुपात 2:3 है। यदि ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है तो बताइए अकेला ए इस काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए ए और बी की कार्य क्षमता का जो अनुपात है वो 2:3 है। ये तो एफिशिएंसी का रेशियो है, टाइम का रेशियो निकालना है तो 3:2 हो जाएगा। अब देखिए ए किसी कार्य को करने में बी से 10 दिन अधिक लेता है, यानी कि मतलब इनके बीच का कितना डिफरेंस है 1, और इस 1 की वैल्यू दे रखी है 10 दिन। तो आपको बताना है कि अकेला ए इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो 3 गुणा 10 कर देंगे, यानी कि मतलब 30 दिन ये आपका आंसर हो जाएगा। ए जो है किसी काम उस काम को 30 दिन में समाप्त कर सकता है। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। 3 टाइपिस्ट पी क्यू आर एक साथ करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप कर सकते हैं। 1 घंटे में आर क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से ज्यादा टाइप पेज कर सकता है। आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, पी उतने ही 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करेंगे। आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। देखिए कैसे करेंगे इसको। दिया है कि P, Q और R जो है वो 4 घंटे में 216 पेज को टाइप कर सकते हैं। तो 1 घंटे में कितने पेज टाइप करेंगे, तो 4 से इसको डिवाइड कर देंगे तो 54 पेजेस टाइप कर सकते हैं। साथ ही उसने दिया है कि 1 घंटे में आर क्यू से उतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने क्यू पी से ज्यादा पेज टाइप कर सकता है। तो देखिए आर माइनस क्यू इक्वल टू दे रखा है क्यू माइनस पी। अब इस पी को आप इधर लेकर के आएंगे, क्यू को उधर लेकर के जाएंगे, तो 2Q इक्वल टू हो जाएगा आर प्लस पी। साथ ही उसने दिया है कि आर 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, पी उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप कर सकता है, यानी कि मतलब 5R इक्वल टू 7P। R अपॉन P निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/5। इस इक्वेशन में आप R के बदले में 7, P के बदले में 5 रखेंगे तो 2Q इक्वल टू हो जाएगा 7 + 5, यानी कि मतलब ये हो जाएगा 12। तो Q की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 6। अब देखिए 1 घंटे में तीनों जो है वो 54 पेजेस टाइप कर सकते हैं। तो आपको बताना है कि अलग अलग जो है ये कितने पेज टाइप करेंगे। तो देखिए 7, 5, 12, 6, 18, यानी कि मतलब 54/18। आपको पहले P का हिस्सा निकालना है, तो P इक्वल टू हो जाएगा कितना, 5 से इसको गुणा कर देंगे तो 18 × 54 और 5 × 15 पेज टाइप कर सकता है P। अब आपको बताना है Q का, तो Q इक्वल टू हो जाएगा 54/18, गुणा कर देंगे 6 से, तो 18 × 54, 6 × 18, यानी कि मतलब Q जो है वो 18 पेज टाइप कर सकते हैं। अब आपको बताना है R का, तो यानी कि मतलब 54/18 गुणा कर देंगे, R कितना है 7, तो 18 × 54 और 7 × 21, यानी कि मतलब R का कितना हो जाएगा 21 पेजेस। तो देखिए कितना हो गया, P का कितना आया 15 और Q का 18, R का 21। तो देखिए 15, 18 और 21 ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए। आप इसको नोट कीजिए। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 व्यक्ति
1200 रुपए में एक काम करने का ठेका लेते हैं। पहला व्यक्ति 8 दिनों में पूरा करता है, दूसरा व्यक्ति 12 दिनों में तथा तीसरा व्यक्ति 16 दिनों में काम पूरा करता है और चौथे व्यक्ति की सहायता से वे 3 दिन में काम को समाप्त कर देते हैं। तो चौथे व्यक्ति को कितना रुपए मिला? देखिए टोटल जो रुपए हैं वो 1200 हैं। पहला व्यक्ति 8 दिन में समाप्त कर सकता है, यानी कि मतलब ए जो है वो 8 दिन में समाप्त कर सकता है और बी जो है वो इसी काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है और सी जो है वो इसी काम को 16 दिन में समाप्त कर सकता है। चौथे व्यक्ति की सहायता से ये काम को जो है वो 3 दिन में समाप्त कर देते हैं, यानी कि मतलब ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, इनके साथ अगर चौथा व्यक्ति मिल जाए तो फिर ये काम जो है वो 3 दिन में समाप्त हो जाता है। तो देखिए एलसीएम लेंगे, इसका एलसीएम हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 6, 4, 3 और 16। देखिए ए बी और सी की इफिशिएंसी 6, 4, 10, 3, 13, ए बी सी और डी की इफिशिएंसी 16, तो डी की इफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 16 माइनस 6, 4, 10, 3, 13, यानी कि मतलब डी की जो इफिशिएंसी आ गई वो आ गई 3। अब देखिए ए की इफिशिएंसी 6, बी की 4, सी की 3 और डी की हो गई 3। देखिए पैसा जो बढ़ता है वो इफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है, ये मैटर नहीं करता कि उसने कितने दिन काम किया है, उनकी इफिशिएंसी के रेशियो में पैसे को बांटा जाता है। देखिए टोटल पैसा कितना है, वो है 1200, टोटल 6, 4, 10, 3, 13 और 3, 16। आपको डी का हिस्सा बताना है, गुणा कर देंगे 3 से, तो 16 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा, 16 से इसको काटेंगे 80, 3 से इसको गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 225 रुपए, जो कि किसका हिस्सा है? डी का हिस्सा है। ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, ए किसी कार्य को 6 दिन में कर सकता है और बी अकेला उसी कार्य को 8 दिन में कर सकता है। ए और बी ने 3200 रुपए में कार्य करने की जिम्मेदारी ली और सी की मदद से उन्होंने कार्य को 3 दिन में खत्म कर दिया, तो कुल राशि में सी का कितना हिस्सा होगा? देखिए ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको सॉल्व कीजिए और आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग इसको लाइक कर दीजिए। अगर कोई आपके भाई बहन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप लोग उन तक हमारी इस वीडियो को पहुंचाइए ताकि वो भी हमारे इस चैनल के साथ जुड़ जाए। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो आप लोग बने रहिएगा हमारे साथ, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।